सेकंड क्वेश्चन देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर की डायगोनल है ना वो इक्वल होती हैं। पहली चीज़ तो ये प्रूफ करना है। दूसरी हमें बताना है कि वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तीसरी चीज़ ये हमें बतानी है जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट किस एंगल पे करती है, राइट एंगल पे करनी है। थर्ड चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है। ओके, फिगर नहीं दी हुई है, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के द्वारा क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। और डायगोनल्स की भी बात हो रही है तो हम डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसका नाम हमने रख दिया O। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है कि ABCD इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ये आपको पता है। अभी हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू प्रूव करना है हमें कि डायगोनल इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल्स टू BD। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि OB इक्वल्स टू OD एंड OC इक्वल्स टू OA। और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है एंगल AOB और एंगल BOC दोनों प्रूफ कर देने हैं 90 डिग्री के। AOB मीन्स अगर ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो इसके जो अपोजिट एंगल है ये ऑलरेडी 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल BOC अगर ये हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायगोनल्स इक्वल दिखानी है। डायगोनल्स के साथ कोई से भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। लाइक मैंने इस डायगोनल के साथ इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया, इसका नाम है DAB ट्रायंगल। तो दूसरी वाली डायगोनल के साथ मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी जो AB बेस के साथ बना हुआ है। ओके, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB। एक ट्रायंगल का नाम DAB है तो दूसरे का नाम क्या है, ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि DA लाइन इक्वल है CB के। ये स्क्वायर की साइड्स है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। देन हमें पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अब यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसका हमने यूज़ किया। अब देखो ये AB साइड जो है दोनों कलर से इंडिकेट हो रही है, तो अभी हम क्या लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू AB। ये क्या है, कॉमन। यहाँ देखो हमने 90 डिग्री का एंगल ज़रूर दिखाया है पर हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दिखाया, तो RHS हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स की साइड इक्वल दिखाई, फिर एंगल इक्वल दिखाए और वापस से साइड इक्वल दिखाई। तो किससे हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, साइड एंगल साइड से। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे कि ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। किससे किया है हमने, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
अभी हम बोल सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BD, ये ट्राइंगल का हिस्सा है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल लेना, और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव OB इक्वल्स टू OD एंड OA इक्वल्स टू OC। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। आप सभी को पता है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों लिख रही हूँ मैं? स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड diagonals of parallelogram bisects each other। ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। Therefore we can say that OB equals to OD and OA equals to OC। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रूफ करना है? हमें दो एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। टू प्रूव एंगल AOB एंड BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन हमारा समझ में आएगा। मीन्स हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना है। एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो हम ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC में काम करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड BOC। यहाँ पे हमारे पास AB इक्वल है BC के, क्योंकि ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। देन हम यूज़ करेंगे OC इक्वल है OA के। ये अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबोव। देन आप उसके बाद क्या देखोगे कि OB साइड कॉमन है। देखो दोनों कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो अभी हम यूज़ करेंगे कि OB इक्वल्स टू OB, ये हमारे पास कॉमन है। दो ट्राइंगल्स के आप देखोगे हम लोगों ने तीन साइड्स इक्वल दिखा दी, तीनों साइड इक्वल दिखा दी, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। किसका यूज़ किया हमने? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखाया दिया। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी सिर्फ हमने दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया, 90 डिग्री का नहीं दिखाया। आप देखोगे कि ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न देंगे ब्रैकेट में, क्या रीज़न है? लीनियर पेयर। अब इनमें से हम एक एंगल को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो हम एंगल BOC को रिप्लेस कर रहे हैं एंगल AOB से। हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों ही सेम एंगल है, तो ये डबल ऑफ एंगल AOB बनाएंगे ऐड होके, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल AOB हमारे पास मिल जाएगा। 2 उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। एंगल AOB और एंगल BOC दोनों ही हमारे इक्वल थी, दैट्स वाई ये दोनों को इक्वल लिख के हम लिख देंगे 90 डिग्री के। ये दोनों आ गए हैं।
लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, बाय द पार्ट 1, 2, 3 ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन से दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।